गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या कह सकते हैं कर्व फिटिंग। ठीक है, इसमें हमें जो वेरिएबल्स इस तरह से दी होंगी कि सपोज एक्स के करस्पॉन्डिंग हमें वाई की कुछ वैल्यूज़ दी होंगी पेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे x1 की करस्पॉन्डिंग y1 होगा, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 होगा। इस तरह से हमें कुछ वैल्यूज़ दे दी गई होंगी और हमें कहा होगा कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करिए। तो इसके लिए एक तरीका तो है कि हम ग्राफ पेपर पे इनकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ दे रखी हैं एक की करस्पॉन्डिंग दूसरे की, तो उनको प्लॉट कर दें। ये एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज जो दे रखी होगी हम इसको इस तरह से प्लॉट कर देंगे। ठीक है, फिर जो भी हमें रिलेशन मिलेगा हम वो कहेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन तो एक रफ आइडिया देगा हमें। ठीक है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें इससे नहीं मिलेगी। हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप कहाँ से मिलेगी? लीस्ट स्क्वायर मेथड, यानी कर्व की फिटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनेगा ये क्या कहलाएगा? आपका स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के लिए या डॉट डायग्राम। ठीक है, लेकिन हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस पे नहीं है अभी। तो अगर हम देखें कि इन दोनों वेरिएबल्स को इस तरह से प्लॉट करें तो एक रफ आइडिया मिलेगा। हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप कहाँ से मिलेगी? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से या कर्व फिटिंग मेथड से। तो आइए इस पर देखते हैं कि इसका मेथड क्या है, कि हम इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सपोज हमारे पास एक्स आई वाई कोई वैल्यूज दे रखी हैं जहाँ पे आई इक्वल टू 1 to n है, बी एन सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ रिलेटेड डेटा एंड वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बी ए स्ट्रेट लाइन टू बी फिटेड। ठीक है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसको हमें फिट करना है, यानी कि इनके बीच में रिलेशनशिप बतानी है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। द नॉर्मल इक्वेशंस आर, तो उसके लिए हमें नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए होंगी। नॉर्मल इक्वेशंस हमें कैसे मिलेंगी? पहले स्टेप में हम पहले नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे करेंगे? समीशन लगा देंगे दी हुई इक्वेशन, मतलब जो हम एज्यूम कर रहे हैं इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल वाली, तो उस इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन में क्या करेंगे? समीशन का यूज़ कर लेंगे। सिग्मा वाई इक्वल टू, अब ये टर्म हमें समीशन ए क्या देगा? एन इंटू ए, क्योंकि ए एन टाइम्स क्या होगा? ऐड होगा ए प्लस ए एन टाइम्स, तो क्या वैल्यू मिलेगी? एन इंटू ए। ठीक है, प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n ऑफ एक्स हो जाएगा। यानी कि पहली नॉर्मल इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, समीशन का यूज़ करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी? हम पहले इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद समीशन अप्लाई कर देंगे। तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर पहले बनेगा एक्स मल्टीप्लाई होने पे, फिर समीशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। दो कांस्टेंट है ए और बी, तो दो नॉर्मल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए और बी मिल जाएगा। ए और बी की वैल्यू मिल जाने पे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक्स और वाई के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप पता चल जाएगी। ठीक है, इसे इक्वेशन से क्लियर करते हैं। जैसे बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट द फॉलोइंग डेटा। एक्स कुछ वैल्यूज देती हैं 1 2 3 4 5, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? स्ट्रेट लाइन को फिट करना है, तो हम ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसे सॉल्व करने के लिए हमें दो नॉर्मल इक्वेशन चाहिए होंगी। तो नॉर्मल इक्वेशन में बताया कि क्या करेंगे? पहले स्टेप में सिग्मा y लगा देंगे। ठीक है, समीशन अप्लाई करेंगे तो ये सिग्मा y इक्वल टू राइट साइड पे n इंटू ए प्लस बी सिग्मा एक्स हो जाएगा। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन के लिए हम पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर समीशन, तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। दो नॉर्मल इक्वेशन आ गई। ये डेटा हमें दे रखा है, तो हम पहले टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यूज़, ये y की वैल्यूज़ हो गई। अब देखिए दो इक्वेशंस जो है हमें सॉल्व करना है उसमें क्या क्या हमें चाहिए? सिग्मा वाई यहाँ से मिल जाएगा, सिग्मा एक्स इस कॉलम से मिल जाएगा, सिग्मा एक्स वाई की यानी कि एक कॉलम हमें बनानी पड़ेगी एक्स इंटू वाई वाली, वो वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी, इसका सम ये दे देगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम एक्स वाली टर्म्स का सम स्क्वायर करके इसका सम कर देंगे, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि दोनों इक्वेशन में जो जो वैल्यूज हमें चाहिए हमें इन कॉलम से मिल जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को हम इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सिग्मा वाई इक्वल टू क्या है? 204 है। एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 है। 5 ए प्लस बी सिग्मा एक्स, बी ऐसे रहेगा, सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई ए और बी के फॉर्म में। ऐसी सेकंड इक्वेशन वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा एक्स वाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 748 इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना? 15 ए प्लस बी सिग्मा एक्स का, बी ऐसे रहेगा, सिग्मा एक्स का कितना हो गया हमारे पास? 55। दो इक्वेशन ए और बी के फॉर्म में आ गई। अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे एक पहली इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कैंसिल होकर बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 13.6। फिर बी की वैल्यू जो आएगी इसको इस इक्वेशन किसी एक में रख लीजिए, ए मिल जाएगा हमें 0। ठीक है, यानी कि ए और बी निकल चुके हैं। अब इसको हम जो इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें पुट कर देते तो क्या मिलेगा? वाई इक्वल टू 13.6 ऑफ एक्स, यानी कि
इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप हो गई हमारे पास, ठीक है। अब ये तो स्ट्रेट लाइन को फिट करने का तरीका हो गया। अब इस तरीके से अगर हमारे पास सेकंड डिग्री का पैराबोला फिट करने के लिए कहा जाए तो हम ले लेते हैं इक्वेशन पैराबोला की सेकंड डिग्री की, y = a + bx + cx², ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली। अगर हम पैराबोला फिट करने को कहा होगा तो हम इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस लेते हैं। हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा y = n × a + b सिग्मा x + c सिग्मा x²। पहले स्टेप में वही समेशन यूज़ कर लिया है तो केवल समेशन आ जाएगा। यहाँ पे a n टाइम्स रिपीट होगा तो n × a हो गया, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिए हुए होंगे वो n हो जाएगा। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन कितनी क्या हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर समेशन, तो सिग्मा xy = a सिग्मा x + b सिग्मा x² + c सिग्मा x³ हो जाएगा। नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर समेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा x² = a सिग्मा x² + b सिग्मा x³ + c सिग्मा x², ठीक है। 3 कांस्टेंट है, 3 नॉर्मल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डेटा, x = ये वैल्यूज दे दी हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y दे दिया। अब हमें क्या कहा है, सेकंड डिग्री के पैराबोला को फिट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमने ले ली सेकंड डिग्री के पैराबोला की, y = a + bx + cx², ठीक है। इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सिग्मा लगा लेंगे, यानी कि समेशन अप्लाई किया तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा y = n × a + b सिग्मा x + c सिग्मा x²। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन के लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर समेशन अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन में x² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर समेशन अप्लाई करेंगे, तो यानी कि 3 नॉर्मल इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए यहाँ पे देखते हैं। x और y तो हमें दिए हुए हैं, इनका सम हमने कर दिया सिग्मा x, ये सिग्मा y हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा y की वैल्यू चाहिए n, हमारे पास n 5 है तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी b सिग्मा x हमें यहाँ से मिल जाएगा सिग्मा x², यानी कि x² चाहिए तो हम ये वाली जो वैल्यूज है इनका स्क्वायर कर लेते हैं और ये सिग्मा x² हमें लास्ट में दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म क्या बना लेंगे, x × y वाली, तो यहाँ पे x × y का प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे, इनका सम ये दे देगा सिग्मा xy। फिर सिग्मा x तो हमारे पास मिल ही चुका है, सिग्मा x² हमने कॉलम बना लिया है। सिग्मा x³ चाहिए, यानी कि xy टर्म का हम क्यूब कर लेंगे तो ये सिग्मा x³ दे देगा लास्ट में। इस तरह से x² y चाहिए, तो यानी कि पहले हम x² वाली टर्म ये है, ये हमारे पास निकाल लिया हमने, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y, ये सिग्मा x² दे देगा। फिर x² आ चुका है, x³ हमें निकालना होगा, ये भी हम कॉलम बना चुके हैं इससे पहले। और सिग्मा x⁴, यानी कि x की जो वैल्यूज आई उनकी पावर 4 करके ये कॉलम हमें क्या दे देगा, सिग्मा x4, ठीक है। यानी कि टेबल से हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इन तीनों इक्वेशंस में हम सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं एक एक करके, जो जो वैल्यूज हमें चाहिए इन कॉलम से हम रख लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशंस आ गए हमारे पास। अब 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस, हम 2 इक्वेशंस को एक साथ लेकर के फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में हम इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं, एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, 5th इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 मिल जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a रिमूव हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन से, b और c की फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस इक्वेशन से हम 5th इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर 15 हो जाएगा तो हम 6th इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b और c की फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी 2 इक्वेशंस को ले लेते हैं, जिसे हम a को रिमूव करके b और c की फॉर्म में इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, 5th इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर से इस इक्वेशन को लेकर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 55 और 55 कैंसिल हो जाएगा, कि इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी और सी के फॉर्म में फिर से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बी और बी सी यहाँ आ गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन 11, 12 हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, बी और सी के फॉर्म में। फिर से इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि दोनों वेरिएबल्स में से हम किसी एक को रिमूव कर देते हैं। बी को रिमूव किया हमने तो सी = 55.2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सी की वैल्यू आ गई है, इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी भी एक में आप सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको बी मिल जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ गई, 81/2। अब हमारे पास 2 वेरिएबल निकल आए, बी और सी। अब आप इन तीनों इक्वेशंस में किसी में एक में बी और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, यानी कि ए बी सी मिल गए हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी स्टैंडर्ड वाली पैराबोला की, y = a + bx + cx², उसमें हम तीनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन मिल जाएगा, 2y = 2048 + 81x + 55x²। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड डिग्री का पैराबोला की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब अगर आपको इस तरह की इक्वेशन दी जाए, y = a × e⁻bx, इसको फिट करने के लिए कहा जाए तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए e⁻bx फॉर्म में है तो हम दोनों साइड पे पहले लॉग ले लेते हैं बेस 10 पे, ठीक है। log y बेस 10 = log a, ये 2 टर्म है, a × b है, log a × b का क्या हो जाएगा, log a + log b, यानी कि log सेपरेट कर दिया, log a बेस 10 प्लस
नेक्स्ट टर्म में क्या है, बी एक्स को हम आगे कर लेते हैं इंटू लॉग ई बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, लॉग वाई को नया टर्म एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल वाई, और इसको कैपिटल ए ले लेते हैं लॉग ए को। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स इंटू बी लॉग ई को कैपिटल बी हमने एज्यूम कर लिया। ये इक्वेशन फिर से कैसी आ गई, स्ट्रेट लाइन वाली फॉर्म बन गई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए नॉर्मल इक्वेशन हमें पता कैसे होती है, हम पहले समीशन अप्लाई करते हैं, सिग्मा वाई इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी सिग्मा एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई करते हैं और फिर समीशन अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो जो हमें चाहिए, फिर ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएंगी इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में किए थे। ये वैल्यू आ जाने के लिए हमें इसके बाद क्या चाहिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमने एज्यूम क्या किया था, कैपिटल ए इक्वल टू लॉग ए था स्मॉल में। ठीक है, बेस 10 पे, तो ए की वैल्यू जब हमें चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, स्मॉल ए इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, और ये हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, शिफ्ट के साथ लॉग वाली की प्रेस करेंगे, जिस नंबर का एंटी लॉग लेना होगा वो नंबर प्रेस करेंगे तो हमें एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल ए की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें स्मॉल वाई क्या चाहिए, हमें स्मॉल बी चाहिए। स्मॉल बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखिए बी की वैल्यू कुछ आ गई होगी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे, तो स्मॉल बी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, ये वैल्यू अपॉन लॉग ई की वैल्यू आप कैसे निकाल लीजिएगा बेस 10 पे, वो उसको हम डिवाइड करेंगे तो स्मॉल बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, यही हमें चाहिए था। तो यहाँ की हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, इस क्वेश्चन पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इससे आप प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चन की सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, थैंक्स।